गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित। आप देख रहे हैं द एग्जाम क्लब और हम लोग स्टार्टिंग करने वाले एक नई सीरीज की जिसका नाम है स्टैटिक जीके। आप सभी को पता होगा कि स्टैटिक जीके कितना अहम रोल अदा करती है हमारे एग्जामिनेशन में। कितने भी वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, जीडी हो, पीसीएस से लेके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, कितने भी स्टेट पीसीएस हो, डिफेंस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, टीचिंग एग्जाम्स, और खासकर बात करें अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीयूईटी निकाला हुआ है। तो सीयूटी सबसे ज्यादा इसका एक अलग पोर्शन ही है जीए का, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, उसमें सब कुछ आता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रहता है, मेन पोर्शन जो आता है, मेन सेगमेंट जिसकी हम लोग बात करें तो वो जीएस का रहता है। तो हम लोगों ने सोचा इस बार निकालते हैं जीएस की पूरी एक सीरीज, जिसमें अगर आप लोग एक बार अपना प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आपको कभी भी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, और आपका टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है। क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे। जीएस पोर्शन में आप अपना टाइम बचाएं और वही टाइम आप अपना इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में दें। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक जीके की एक बार शुरुआत करते हैं। पूरी सीरीज यूट्यूब पर लाइव चलेगी डेली 8 AM पर, और आपको एक वीडियो यहाँ पे डेली मिलती रहेगी। करीब 50 to 70 वीडियोज में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम लोग छोड़ने वाले हों। सारे टॉपिक हम लोग डेली कवर करेंगे, अप टू डेट करेंगे, सारा डाटा अप टू डेट रहेगा। तो शुरू करते हैं एक नई सीरीज की जिसका नाम है द स्टैटिक जीके, और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो व्हाट इज स्टैटिक जीके? आप लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता होगा स्टैटिक जीके क्या है। तो आइए समझते हैं कि स्टैटिक जीके क्या है। स्टैटिक जीके इज कंप्राइज ऑफ वर्ड स्टैटिक। आपको वर्ड दिख रहा होगा स्टैटिक, जिसका मतलब होता है अनचेंज्ड। स्टैटिक मीन्स अनचेंज्ड, मतलब जो चीज बदले ही ना। और जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल नॉलेज की, मतलब सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वह सामान्य ज्ञान जो चेंज ना हो टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री। आप बताइए, इतिहास कभी बदलने वाला है? हिस्ट्री कभी बदलने वाली नहीं। एक बार हो गया सो हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक उठा लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार पीएम बन गए तो अब चेंज तो होने नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारे टॉपिक स्टैटिक जीके में ही आएंगे। स्टैटिक मींस अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंज ही ना हो। तो वह सारे टॉपिक जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा वे स्टैटिक जीके में आएंगे, और हम इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। आप लोगों को करना क्या, एक कॉपी उठानी है और सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे कंटेंट में दूंगा आपको, सारे टॉपिक जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक को आपको लिखना है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे आगे, और पूरी एक सीरीज निकालेंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आपको उसके आगे एक पेज छोड़ देना है, क्योंकि अगर कोई भी नई चीज आती है, जैसे कोई भी सेंटर पार्क या नेशनल सेंचुरी उसमें ऐड होती है तो हम लोग उसमें लिस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अप टू डेट चलना है। और इस सब्जेक्ट की यही खास बात है, अगर आपने इसको एक बार कवर कर लिया तो आपको दोबारा कभी कवर करने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम से पहले इसका आप रिवीजन करते जाइए, और हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चाहे वो एसएससी हो, एसएससी में हम लोग जीडी की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, सीपीओ में बहुत ही ज्यादा आती है। आप देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, जीएस पोर्शन की, तो जीएस पोर्शन में सबसे ज्यादा रोल होती है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एंड करंट अफेयर्स। तो दुनिया को मालूम है, किसी से अफेयर होना नहीं है तो करंट से अफेयर कीजिए आप लोग भाई। करंट अफेयर्स आना ही आना। अगर आपका करंट अफेयर्स अपडेटेड होगा और ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे लगभग स्टैटिक जीके के साथ, तो आपको
जीएस में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और इन सेगमेंट में जो आपका टाइम बचेगा वो आप अपना आगे सेगमेंट में टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए मेन खेल होता है किसी भी वनडे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का। पढ़ के तो सभी लोग आते हैं, लेकिन यही होता है कि कौन कम टाइम में सबसे ज्यादा पेपर अटेंड कर लेता है, और जो अटेंड करता है वो उसकी सिलेबस अटेंड करता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग बायोस्टैटिक जीके की। तो एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें, सब में बहुत ही ज्यादा पोर्शन आता है। डिफेंस में बात करें, एयरफोर्स की बात करें, अगर हम लोग आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी में इसका बहुत ही ज्यादा पोर्शन आता है। एनडीए की बात करें, नेवी की बात करें, सीयूईटी, और लोगों ने इस बार का एक पेपर देखा होगा सीयूईटी का, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा बड़ा पोर्शन आता है। पूरा एक पेपर ही होता है जिससे आपका ओवरऑल रैंक डिसाइड होती है आपकी लगभग। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, एलपी की बात करें, या रेलवे के कितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम है। देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो ऊंची ही जाती है, पक्का आनी है। इससे अच्छा तो आप एक बार पता, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार स्टैटिक जीके को कवर कर लें, पेपर से पहले सिर्फ रिवाइज कर लें, फिर आपको जरूरत ही नहीं है। सबसे कूल सब्जेक्ट है आपको। पुलिस की बात करें अगर हम लोग, चाहे वो यूपी पुलिस हो, मिनिस्ट्रियल की जॉब आपको पता है कितनी बेहतरीन जॉब होती है। तो मिनिस्ट्रियल की कितनी भी जॉब हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, बहुत ही बढ़िया जॉब है दिल्ली पुलिस की। और कितनी भी पुलिस सर्विसेज, सब में स्टैटिक जीके के टॉपिक बहुत ही काम में आते हैं। और सबसे अच्छी बात है बायोस्टैटिक जीके में हम लोग करते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड करती है, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में आनी है। टीचिंग की बात करें हम लोग, बैंक की बात करें, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, या बैंक पीओ की बात करें हम लोग, क्लर्क की बात करें, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको जीके में आपका ज्ञान बढ़ाएगा, बूस्ट करता है, एकदम बूस्ट करता है। बात करते हैं यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल रहता है। आपका अगर एक बार जीएस क्लियर हो गया ना, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा इस सब्जेक्ट में, और ये वो सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। लेखपाल की बात करें अगर हम लोग, विलेज लेवल की कितनी भी जॉब हो गई, स्टेट लेवल की जैसे बीडीओ हो गया, हम ये ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर समझ रहे हो वाला वीडियो, तो हाँ उसमें भी आती है, उसमें भी है, इसका अच्छा खासा सेगमेंट है, वीडियो में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। मतलब कितने भी एग्जाम की बात करें, यूपी जो अभी यूपी पैट हुआ था, बहुत सारे स्टेट ऐसा एग्जाम इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले टाइम में, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस की बात करें अगर, एलआईसी हो गया, आईआरडीआई हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम में इसका रोल पड़ता एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक देखिए, तो हम लोग कवर करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, कोई भी टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, चाहे वो सेंसस ऑफ इंडिया हो। सेंसस ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। सेंसस ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर्स, अगर आपको एक बार आरबीआई गवर्नर की लिस्ट पता होगी तो आपको पता होगा कि ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसस ऑफ आरबीआई गवर्नर्स ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये ज्योग्राफी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आरबीआई गवर्नर्स ऑफ इंडिया जीके का टॉपिक है फिलहाल तो, लेकिन ये बैंकिंग में आपका, ये पॉलिटी में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे काफी सब्जेक्ट हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे। लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका हिस्ट्री में, मैं एच मार्क कर देता, एच मतलब हिस्ट्री, ठीक है। लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, ये हिस्ट्री में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। इसमें हम लोग बाबर से लेके पूरे आखिरी मुगल रूलर्स को एकदम कवर करेंगे, सब कुछ उनके बारे में जानेंगे, उनके वर्क के बारे में जानेंगे, उन जो भी बिल्डिंग्स बनवाई सब जानेंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
अगर आपको पॉलिटी में टॉपिक क्लियर होगा तो आप पॉलिटी जब आगे पढ़ेंगे जीएस सेगमेंट के लिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप अप टू डेट रहेंगे इससे। इंपॉर्टेंट एक्ट एंड बिल्स इन इंडिया, पॉलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका ये क्लियर है ना, आपकी पॉलिटी क्लियर है, क्योंकि आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे हो। पॉलिटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। काफी बार पूछ दिया जाता है, जैसे आरबीआई एक्ट कहां से उठाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहां से उठाया गया, तो आपको पता ही नहीं है। एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगा ना। तो अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी का प्रेसिडेंट सबको पता है, अभी का तो प्रेसिडेंट सबको पता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद से लेके, तो सब चीजें कवर हो जाएंगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री का ही है। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी कवर करेंगे, प्रोमिनेंट गार्डन्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे, पता करेंगे बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस की, अभी आपको पता होना चाहिए COP27 जो अभी फिलहाल में ही हुआ है, ठीक है। स्टेडियम्स इन इंडिया, नरेंद्र मोदी, मोटेरा, सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम ए टू जेड, सारे स्टेडियम्स इंडिया के अंदर। बैंकिंग एक्ट एंड रिफॉर्म्स, अब देखिए बैंकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी यूपी पैट में भी काफी क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे, बैंकिंग रिफॉर्म से। स्पेस सेंटर एंड स्पेस एजेंसी इन इंडिया, हम लोग इंडिया के साथ साथ नेशनल को भी कवर करेंगे, लेकिन इंडिया का मेन फोकस रहेगा, क्योंकि इंडिया के साथ साथ हम लोग जापान, यूएस, ब्रिटेन और चाइना पे ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर हम लोग स्पेस सेंटर की बात करते हैं तो इसमें फ्रांस और जर्मन का भी बहुत अच्छा रोल है, इसलिए हम लोग फ्रांस को भी कवर करेंगे इसमें और जर्मनी को भी। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, अब आपके बैंकिंग टर्म्स क्लियर होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे कब के हैं, बैंकिंग वाले, इको के। बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा। हम लोग बात करते हैं अगर बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया और डैम्स इन इंडिया, क्वेश्चन तो आना ही आना है। गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो बीडीओ हो, गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। ग्राम विकास योजनाएं कितनी हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स पूछे ही पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अवार्ड, भारत रत्न किसको मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हम लोग इंडिया के साथ साथ थोड़ा मैग्सेसे अवार्ड और अदर अवार्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड पूछी ही पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ स्टेट इन डांस फॉर्म, आपने देखा होगा डांस फॉर्म इस टाइम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर, हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा डांस फॉर्म से। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर साइड सिटीज ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी आगे की ज्योग्राफी भी फर्क पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको आगे बेनिफिट हो, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये 2021, इसको हटाइए, 2022 तक पढ़ेंगे हम सारा, ठीक है, अपडेटेड। इसमें करेक्शन है। तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2022 तक पढ़ेंगे हम लोग। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जो हम लोग पढ़ेंगे आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ टाइप नोट भी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947, हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी तक बात करेंगे, नरेंद्र मोदी तक, सबको डिस्कस करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किसके कार्यकाल में हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज ऑफ इन इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है इस मामले में, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उसके बारे में देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट रोड्स। और इससे काफी सबसे ज्यादा पता है क्यों, जीएस से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है करंट अफेयर्स को। तब आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट क्लियर होगा, जब आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट क्लियर होगा तब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। जियो पॉलिटिकल अगर आप देखते हैं तो आप चीजों को और अच्छे से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपकी तभी क्लियर होगी अच्छे से, तब आपका स्टैटिक जीके क्लियर होगा, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है।
तीनों आपस में। और अगर आपने एक बार जीएस को क्लियर कर दिया तो लगभग चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, और ये कब पावर में आई, जैसे 2 जुलाई को क्या लिया गया, 24 जनवरी को क्या लिया गया, सब चीजें इसमें कवर करेंगे। यूनेस्को, आपने क्वेश्चन देखा होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस टाइम सबसे ज्यादा, ये अपडेटेड लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग एकदम बिल्कुल अभी तक 2022 तक। और आपने देखा होगा क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन पक्का आना इससे। हाईएस्ट माउंटेन पीक स्टेट वाइज अभी पूछा गया था कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। फर्स्ट पे तो सभी लोग ध्यान देते हैं, सेकंड पे कोई ध्यान ही नहीं देता, पूछ लिया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तो आना ही है, पूछेंगे लोग। अब जो सबने पढ़ा है उससे आपको अलग चलना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन आना है तो हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स से क्वेश्चन आना है, और ये आपको ज्योग्राफी, लगभग ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका क्लियर करता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंडियन मिसाइल्स, साइंस एंड टेक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक। अगर हम लोग बात हिस्ट्री की कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सारी मिसाइल्स को क्लियर करेंगे, टाइप्स ऑफ मिसाइल, और सब लोग इसकी काफी पीपीटी में होगी तो काफी क्लियरिटी होगी, आपको इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में सेव हो जाएगी एक बार। लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज लेक, और सारी चीजें लगभग हम लोग मैप से कवर करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने एमबीए से टाइगर लाए हैं, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। मेजर सी पोर्ट से भी क्वेश्चन आना ही आना है, और ये ज्योग्राफी का सेगमेंट आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर करता है। निकनेम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज, ये तब हम लोग बच्चे थे तब पूछे जाते थे सवाल, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल पढ़ लेंगे क्योंकि जो स्टेट लेवल होते हैं एग्जाम उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया, सीवी रमन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। लिस्ट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लॉ के एग्जाम में लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। और भी जीएस के लिए काफी अपडेटेड टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितनी भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया को हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि काफी लोग पूछ लेते हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आपके करंट अफेयर्स के लिए। लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी, आप लोग देखते होंगे कहीं यूएस आता है इंडिया के साथ, ठीक है, कहीं जापान आता है, अभी फिलहाल में ब्रिटेन भी आया था, तो इंग्लैंड, तो प्रैक्टिस होती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है इंडियन आर्मी द्वारा, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। लिस्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, तो हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो हम लोग एलिफेंट रिजर्व की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना और है। लिस्ट ऑफ नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपका पार्टनर कौन है। खैर वो पाकिस्तान है, ये चाइना है, इतने अच्छे देश नहीं है जो होने चाहिए, लेकिन तब भी हम लोग कवर करेंगे इसको भी। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग इसमें रोल ऑफ गवर्नर को ही जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स जो यहाँ पे कवर करते हैं इन चीजों को, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपका और क्लियर कर देगा। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता, बात करते हैं बल्ब की, कंप्यूटर की, कि किसने डिस्कवर किया है, तो ये भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इको के सेगमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ एनवायरमेंट कन्वेंशंस, क्लाइमेट चेंज के लिए काफी कन्वेंशंस होते रहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट कंस्टेबल्स ऑफ प्रोटोकॉल, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। तो आपने देख रखा होगा इतने सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको करना क्या है, आपको एक अपनी कॉपी उठानी है और सारे
कंटेंट को लिख लेना है, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एक पेज छोड़ ही देना है, क्योंकि अगर कोई भी उसमें नई चीज आती है वो भी ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जनरल अवेयरनेस पे भी फोकस करेंगे। इस सीरीज होने के बाद हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे जिसका नाम होगा जनरल अवेयरनेस। और ये सीरीज अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, लगभग काम आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आप देखिए अब आफ्टर ऑल दिस, अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, तो इसमें काफी टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो आपकी ज्योग्राफी क्लियर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो पॉलिटी की तो बात करें, बहुत ही ज्यादा फोकस किया हम लोगों ने पॉलिटी, और पॉलिटी हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है। और काफी टॉपिक हम लोगों ने हिस्ट्री के भी उठाए हैं, इतिहास के, और इकोनॉमिक्स के भी काफी टॉपिक हैं। और इनमें आपको पता है ज्योग्राफी के अंदर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी काफी हेल्प मिलेगी आपको। आपने देखा होगा इकोनॉमिक कन्वेंशन की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करेंगे, तो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ही काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, साइंस एंड टेक, जैसे लिस्ट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया हो गया, और भी सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो गई, तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी ये सारे सेगमेंट क्लियर होंगे। फिर आपका तब स्टैटिक जीके पूरा क्लियर होगा ना, तो आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, आप पढ़ तो लेते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं ना, तो बात वही है, तब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको, और चीजें आप आगे भूल जाएंगे, विगत वर्षों में चीजें आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सभी चीजें कवर करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। आप और बात अगर हम लोग करते हैं सीयूईटी की, तो सीयूईटी में बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करता है अपना। अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में करेंगे पेपरों के बाद, तो मैं कहूंगा आप ये पूरा कवर कर लें, आपका जीएस पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद में भी जो चीजें रह जाएंगी वो हम लोग आगे कवर करेंगे। इस सीरीज में हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सारी चीजें अप टू डेट रहेंगी। बस आप आते जाइए, सुबह आपको 8 AM पे वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्लब पर। और सीयूईटी हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं डीयू में, जेएनयू की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बीएचयू में, और डीयू एक आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, नो डाउट। तो अगर आपको एंट्रेंस लेना है ऐसे कॉलेज में, तो आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाली है इन कॉलेज की। काफी कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मेरिट 99, 99.5 ऐसे जाती है, और काफी 100% भी रहती है। तो आपको स्कोर करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है। ठीक है, तो टॉपिक तो सारे हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। स्टैटिक जीके की सबसे अच्छी यही बात है, आपको एक ही बार पढ़नी पड़ती है, बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको आप एक बार पढ़ लें और एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद में अपने नोट्स बना लें, और मेरी तरफ से भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप उसको एक बार नोट्स बना लेते हैं, फिर वनडे, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, तो वनडे एग्जाम से पहले एक बार बस आपको रिवीजन करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, और फिर आप देखिए आप कैसे अपने टाइम को आगे यूटिलाइज कर पाते हैं आगे अदर सेगमेंट के लिए, क्योंकि मैथ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और मुझे तो लगता नहीं मैंने कोई भी टॉपिक अगर इसमें कंटेंट में छोड़ा हो, सारे टॉपिक कवर किए हैं कंटेंट में। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा सेंसस ऑफ इंडिया को। इसमें हम लोग सब चीजें कवर करेंगे, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, तो इसमें हम लोग सब चीजें कवर करेंगे, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, हाईएस्ट, लोएस्ट, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, सब चीजें कवर करेंगे इस वाले चैप्टर में। और सब चीजें हम लोग डायग्राम से समझेंगे, इंडिया के मैप से समझेंगे। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, बेसिक्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा सेंसस ऑफ इंडिया हुआ, 2022 का सेंसस ऑफ इंडिया क्यों नहीं हुआ, या 2001 में होना था उसको शिफ्ट कर दिया गया था 2022 में, फिर क्यों नहीं हुआ, सब कुछ इसके बारे में समझेंगे हम लोग। इसी के साथ मैं अर्पित अग्निहोत्री आपसे विदा लेता हूं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।